नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रुचि भारद्वाज, आयुर्वेदा फर्टिलिटी एक्सपर्ट एंड आयुर्वेदा कंसल्टेंट। मुझे कंसीव नहीं हो रहा मैम, मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, मेरे हस्बैंड की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, अब हम क्या करें? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर बहुत सारे दंपत्ति मेरी ओपीडी में आते हैं और जब मैं उनकी रिपोर्ट देखती हूँ, उनका एचएसजी टेस्ट, ट्यूबल ब्लॉकेज या फिर उनका सीमन एनालिसिस और या फिर उनका फॉलिकुलर स्टडी, टाइम पे ओव्यूलेशन होना, ये सब उनका नॉर्मल मिलता है। इन सारी प्रॉब्लम्स में अब वे ढूंढते हैं मैम हमें कंसीव क्यों नहीं हो रहा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये पैनिक करती है कि रीजन क्या है। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के पेशेंट इतने एंशियस होते हैं कि वे यही जानना चाहते हैं कि हो क्यों नहीं रहा। डेफिनेटली ये जानना जरूरी है क्योंकि कुछ है तभी कंसेप्शन नहीं हो रहा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिना प्रॉब्लम के कंसेप्शन नहीं हो रहा। हम सिर्फ मेडिकल पैरामीटर्स देखते हैं, हम सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च वाले पैरामीटर्स देखते हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ हिडन पैरामीटर्स होते हैं जो कि आपकी अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का कारण होते हैं, जिनके बारे में अक्सर बात नहीं की जाती। बट आयुर्वेद हमारी संहिता जो है वो बोलती है कि जब आप कंसेप्शन की तरफ जाते हैं तो आपका फिजिकली और मेंटली इन्वॉल्व रहना, हेल्दी रहना बहुत जरूरी होता है। हम उसी पे काम करते हैं। जब मैं आपकी रिपोर्ट्स देखती हूँ और उसके बाद हम आपको कुछ ट्रीटमेंट में आपका लाइफस्टाइल आपसे पूछते हैं, उनमें कुछ ना कुछ करेक्शन करवाते हैं, वो भी ट्रीटमेंट का पार्ट होती है। जैसे मोस्टली कपल्स, उनके लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती तो उनको बोला जाता है आप वॉक कीजिए। आप बहुत सारे कपल्स सिर्फ जिम करते हैं, नॉर्मल एक्टिविटीज नहीं होती तो भी उनको बोला जाता है कि आप अपना जो जिम को छोड़कर आप नॉर्मल एक्टिविटीज पे आइए, यानी कि वॉक करना, रनिंग करना, पहले सूक्ष्म व्यायाम करना, यानी कि प्राणायाम है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, जिससे कि हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम भी इनहैंस होगा। उसके साथ साथ आपका डाइटरी जो है वो सात्विक रखा जाता है, आपका डाइटरी हैबिट जो है वो चेंज करवाया जाता है। जैसे कि काफी कपल्स है नॉनवेज लेते हैं, अल्कोहल इंटेक बहुत ज्यादा होता है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, तो वो भी उनको छोड़ने के लिए बोला जाता है। तो जब हम मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ कंसेप्शन की तरफ जाते हैं और उन चीजों को करेक्ट करते हैं जो कि कारण होता है हमारा इनफर्टिलिटी का, डेफिनेटली हमें कंसेप्शन मिलता है। जैसे कि जो चीजें हम नहीं देख सकते उसके बारे में बात करते हैं। जब भी किसी महिला को कंसेप्शन होता है इंटरकोर्स के बाद ओव्यूलेशन डेज में जब वो अपने पार्टनर के साथ रिलेशन रखती है तो वेजाइना में बहुत सारा वीर्य इकट्ठा होता है, जिसमें से कि स्पर्म जो है ट्रेवल करके महिला की फैलोपियन ट्यूब तक जाते हैं, जो कि स्पर्म होते हैं साइज में 4 माइक्रोन के आसपास होता है। वहीं जो महिला का एग जो होता है वो 140 माइक्रोन के आसपास का होता है, यानी कि उससे लगभग 100 गुना बड़ा होता है। फिर वो स्पर्म उसको निषेचित करता है। वो निषेचित की जो क्रिया होती है, जो कि अंदर शरीर के हो रही होती है, उसका कोई भी रियल टाइम इमेज नहीं होता, हमें बाहर बॉडी पे उसकी कोई भी सिम्टम्स नहीं है नजर आते। तो वो सही से हुई या नहीं हुई, वो कैपेबल थी या नहीं, वो निषेचन की क्रिया में स्पर्म उसको निषेचित कर पाया या नहीं, उसका कोई टेस्ट नहीं है। वो सिर्फ एक रिजल्ट आता है कि कंसेप्शन नहीं हुआ, इन दिनों में हमने रिलेशन रखे थे बट रिजल्ट नेगेटिव आया और हम सोचते हैं हमें तो कोई इशू ही नहीं है। आयुर्वेद में एक बहुत सारे ऐसे पंचकर्मा प्रोसीजर हैं जो स्पर्म को कैपेबल बनाते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग बने, जिसमें एग क्वालिटी इनहेंस होती है। वही दूसरी साइड फीमेल का जो एग होता है उसको कैपेबल बनाते हैं कि वो कैपेबल हो फर्टिलाइजेशन के, जो कि लगभग मेल के स्पर्म से 100 गुना बड़ा होता है। इन दोनों चीजों पे जब हम काम करते हैं, उसके साथ साथ आपके गर्भाशय, यूट्रस और क्षेत्र पे काम करते हैं, जो कि कैपेबल है आपकी फर्टिलाइजेशन यानी कि इम्प्लांटेशन को करने के लिए, फर्टिलाइजेशन को एक्सेप्ट करने के लिए। इन सारी चीजों पे काम सिर्फ और सिर्फ फिजिकली नहीं किया जाता, मेंटली भी किया जाता है। आपकी मेडिसिन में हम जो 3 महीने का ट्रीटमेंट चलाते हैं उसमें कुछ मेध्य रसायन भी होते हैं, कुछ ब्रेन टॉनिक होते हैं आयुर्वेद के, जो कि आपको रसायन चिकित्सा में भी आते हैं। और हम डिटॉक्स यानी कि पंचकर्मा वमन विरेचन के बाद या बस्ती के बाद ही आपको स्टार्ट करते हैं। ये जब सारी चीजें आपकी हॉलिस्टिक हेल्थ पे काम करती हैं, डेफिनेटली जो चीजें मिसिंग होती हैं उन पे भी काम होता है और फुल अप्रोच के साथ और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ जो मिसिंग चीजें होती हैं वो करेक्ट होकर आपको कंसेप्शन तक पहुंचाती है। इसके बाद बहुत सारे कपल जब अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लेके कंसीव करते हैं तो उनको यही होता है, मैम हमने पहले क्यों नहीं किया, हमारी 2 आईवीएफ साइकिल भी फेल हो चुकी क्योंकि रीजन तो कुछ था नहीं। उनको पता चलता है कि हाँ,
हमारा यूट्रस इतना हेल्दी नहीं था। अगर हम आयुर्वेदा को पहले अडॉप्ट कर लेते तो ये पूरी हमारे यूट्रस को भी हेल्दी करती, हमारी एग क्वालिटी को इनहेंस करके हम ऐसे ही नेचुरल कंसीव कर जाते। सो आयुर्वेद इतना वास्ट है, इतना साइंटिफिक है और इतना जरूरी है कि जो आपका इनफर्टिलिटी है उसको ट्रीट करने में फर्स्ट चॉइस आयुर्वेद होना चाहिए। सो अगर आपके आसपास अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के पेशेंट हैं, उनसे आप ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। और आपको इससे जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कीजिए। धन्यवाद।